सर, आपने अभी कहा कि गले का इन्फेक्शन अगर दिल के वॉल तक पहुंच जाए तो उनको रिमेटिक फीवर हो सकता है। तो हम अगर कोई डेंटिस्ट के पास जाके दांतों का कोई प्रोसीजर करवाते हैं और खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या वो इन्फेक्शन भी दिल के वेल्व तक पहुंच सकता है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इससे जो जिनको दांतों का प्रॉब्लम होता है और उनको वेल का भी अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी है, क्योंकि ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं उनको स्टेज बी हार्ट फेलियर वाले, यानी उनमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट तो होता है, उनमें माइट्रल एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है, लेकिन उनको चुनाचे अलामात नहीं होते हैं। जो माइल्ड लियंस, मॉडरेट लियंस होते हैं तो उनको अलामात नहीं होते हैं। जब अलामात नहीं होते तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करके नहीं बता सकते कि आपके दिल के वेल जो हैं वो लीक कर रहे हैं। तो अगर वो किसी डेंटल प्रोसीजर के साथ डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उन्होंने उनको बगैर किसी प्रिकॉशंस के, जिसको हम एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस, यानी जिनके दिल के वेल लीक करते हैं, तो दांत से इन्फेक्शन वहाँ पर एब्सेस बन के और बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो दिल के वेल्स को में इन्फेक्शन काज करते हैं, जिनको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो दिल के वेल्स की कॉम्प्लिकेशन है। वो गंठिया के बुखार यानी रेमेटिक फीवर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सर, वैसे इनके कॉमन अलामात क्या होते हैं वेल्व के डिजीज के? ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेल इन्वॉल्व है और कितनी शिद्दत के साथ बंद है। जैसे माइट्रल वेल अगर कोई लीक कर रहा है तो ज़्यादातर जो माइट्रल वेल या एओर्टिक रिगर्जिटेशन की जो लीकेज वाले जो लियंस होते हैं उनमें ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो उनमें वेल्स की बीमारियां तो होती हैं लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होती है कि एक मुअम्मा होता है कि उनको दिल के वेल्स की बीमारी तो है लेकिन उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो लोग समझते हैं कि अचानक उनको बताया जाता है कि आपके वेल जो हैं वो ख़ास करके जो हमला औरतें होती हैं और हमल के दौरान अगर पहली दफ़ा उनको बता दें कि जी आपके वेल लीक कर रहे हैं या वाल तंग हो गए और उसकी वजह से आपको अलामात होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता है। तो जो वेल्स की डिज़ीज़ के, चाहे माइट्रल वेल डिजीज़ हो चाहे एओर्टिक वेल डिजीज़ हो, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो सांस की बीमारी है, हार्ट फेलियर की बीमारी है। थोड़ी सी हलचल करते हैं तो सांस फूल जाता है। जब वो उस पर तवज्जो नहीं देते या डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो उनको फेफड़ों का दमा समझ के उनको फेफड़ों की दवाएं जो है वो दमे का इलाज समझ करके उनको दवाएं दे देते हैं। तो वो फिर जो बीमारी है वो आस्ता आस्ता वर्ष होके फिर नौबत इस तरह से आती है कि बैठे बैठे लेटे लेटे, खुसूसन रात को सोते हुए उनको सांस की तकलीफ़ और खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़्यादातर लोग जो है वो बैठ के सारी रात जो है वो इज़्तिराब की हालत में जो है वो गुजारा करते हैं। तो हार्ट फेलियर जो है वो सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर उनको चेस्ट पेन, सीने में दर्द, अंजाइना होता है, वो ज़्यादातर एओर्टिक वेल डिजीज़ में होता है। और तीसरे नंबर पर जो है वो बेहोशी के दौरे। अब ये जो बेहोशी का दौरा है और ये या किसी को खांसी में खून आता है तो वो फिर डॉक्टर्स उसको टीबी की तरफ जो है उनका ख्याल चला जाता है, या अगर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं तो वो दिमाग की मिर्गी समझ के उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, या फिर दिल की धड़कन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और उसकी वजह से उनको फालिज हो जाता है। तो वो जो थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक हो जाता है तो हर मरीज़ में उसकी पेचीदगियाँ और उसके अलामात जो है मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो है वो हार्ट फेलियर की अलामात यानी सांस की बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है।